नमस्ते दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं और आप सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। आपके और आपके फैमिली को दीपावली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज की टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं और आज का टॉपिक है हमें किन चीजों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज आपको बहुत कुछ सीखने का मिलने वाला है और आपको आज बहुत मजा भी आने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने में कंट्रोल करें। बहुत लोगों को आदत होती है एक्स्ट्रा, जहां पे बिना मतलब का पैसा खर्च कर रहे हैं, जहां पे कोई ना यूज है ना सेंस है ना कुछ है, और एक्स्ट्रा हम पैसा खर्च किए जा रहे हैं। हमें अपने चीजों पे कंट्रोल नहीं है। हम वैसी चीजें खरीद रहे हैं जिस चीज का हमारा यूज नहीं है। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इंडियन फैमिली में एक चीज बड़े कॉमन देखा है और बहुत सारी जगह पे देखा है कि आज हमारे घर में जितने सामान है उस सामान का सिर्फ आप अगर अपने आप को एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ 30% सामान ही ऐसे हैं जिसको हम रेगुलर यूज कर रहे हैं। 70% सामान ऐसे हैं जो सिर्फ पड़े हुए हैं, धूल मिट्टी लग रही है, हम उसको यूज नहीं करते हैं। तो वो सिर्फ है कि हमें दिखावे के लिए लेनी थी, कि हम किसी से कम नहीं है, बस खरीद लिया, यूज नहीं है। और बहुत सारे तो मैं तो बोलूंगा, मैं अपने घर में भी देखता हूं और बहुत लोगों को देखता हूं, महिलाएं बड़ी ऐसी होती हैं कि मैं पार्टिकुलर इसको कोई ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं या बहुत सारा जिनको उनको पता, वो खुद भी भूल जाते हैं उस चीजों को कि मैंने इस चीज को खरीदा है। जब दीपावली में साफ सफाई होती है या कभी उनको मौका मिलता है तो उनको लगता है यार ये चीजें भी मेरे पास है। तो वो एक्स्ट्रा पैसा आप ना खर्च करके, एक्स्ट्रा पैसा में कंट्रोल करके, अगर आप वही पैसा कहीं ना कहीं आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं या कुछ अच्छी जगह पे लगाते हैं तो वही पैसा आपको डबल ट्रिपल हो जाती है। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने में खुद को कंट्रोल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीजें जरूरत है उसी चीजों को खरीदें, जो जरूरत की नहीं लगती है बिना मतलब का खरीद के घर में धूल मिट्टी पड़ने से कोई फायदा नहीं है। सेकेंड आता है, बहुत सारे लोगों को मैं जो बोलूंगा, शोबाजी में इंसान को कंट्रोल करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ना शोबाजी के चक्कर में परेशान है कि कितना वो अपने आप को दूसरे के सामने दिखा सके। इनकम है, मान के चलिए इनकम किसी के 10,000 है और वो खर्च कर रहा है कितना, दिखावे के चक्कर में, दिखाओ बाजी के चक्कर में वो 15,000 20,000 खर्च कर रहा है। जो चीजें हैं आप उसमें अपने आप को लिमिट लेके चलें। ये नहीं कि हम दिखावे के चक्कर में हम उधारी लेके हम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे, ब्रांडेड जूते पहन रहे, ब्रांडेड ज्वेलरी पहन रहे, उधारी में चल रही है और शोबाजी घटनी नहीं चाहिए। अगर इस चक्कर में रहेंगे तो जहां आप कुछ दिन के बाद बर्बाद होंगे, ये शोबाजी के चक्कर में आप बहुत जल्दी कर्जे में आ जाएंगे और बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएंगे। तो किसी को क्या दिखाना यार, जरूरी थोड़ी है कि अगर मुझे यहां से अगर 10 कदम भी जाना है तो शोबाजी के चक्कर में हम जो है कार से या एरोप्लेन से ही जाएंगे क्या? तो अगर इनकम है तो आप बिल्कुल जाइए ना, हमने मना नहीं किया है, लेकिन उस लेवल का इनकम इनकम है आपका 10,000 15,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, आप खर्चा कर रहे हैं लाख रुपया, तो कहीं ना कहीं शोबाजी के चक्कर में खुद को बर्बाद नहीं कर लेना। ठीक है, हमें जो है अगला बंदा ब्रांड पहन रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंसान नहीं है, हम थोड़े कम ब्रांडेड ही पहनेंगे। जो है उसको हम करें, ये नहीं कि शोबाजी के चक्कर में हम अपने आप को पूरी तरीके से बर्बाद कर लें। नेक्स्ट जो बोलेंगे आपको, फालतू का घूमने और टाइम पास में भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो फालतू के घूमते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। बाइक में पेट्रोल डाला, दिन भर घूम रहे, कार में पेट्रोल डाला, दिन भर घूम रहे, टाइम पास कर रहे हैं, 2-4 लोगों के साथ, दोस्तों के साथ मिला, अड्डा मार रहे हैं, पूरा दिन अड्डा मार रहे हैं, पूरा दिन जो है टीवी पे बैठे हुए हैं। तो ये जो घूम रहे हैं, ये जो टाइम काट रहे हैं ना, एक चीज याद रखिएगा, आज अगर दिन, अगर जो डेट है आप करोड़ों रुपया देके नेक्स्ट दिन इसी डेट को नहीं ला सकते हैं। तो जो टाइम लाइफ में चला जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो अपने टाइम में बर्बाद करने में खुद को कंट्रोल रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, फालतू का बकवास करने में कंट्रोल रखिए। अब बोलेंगे भैया फालतू का बकवास में क्या कंट्रोल? बहुत सारे लोगों को देखता हूं यार, फोन पे आजकल 2-2 घंटा 3-3 घंटा
8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा फोन पे लगे हुए हैं, कंट्रोल ही नहीं है उनका। 10-10 घंटा, 15-15 फोन से यार बात कर रहे हैं, तो ये तो मैं तो इसको यही बोलूंगा ना, फालतू की बकवासी तो कर रहे हैं। अगर वही 3 घंटा, वही 10 घंटा अगर आप अपने कैरियर, अपने लाइफ के लिए अगर समय देंगे ना, तो पूरी तरीके से आपका लाइफ बदल जाएगा। तो जो लोग 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 10-10 घंटा फोन पे बात कर रहे हैं, उनका इसका मतलब उनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। तो ये फालतू के जो बैठ के जो बकवास कर रहे हैं, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर कर रहे हैं, उस पे कंट्रोल लाइए और काम की चीजों पे बात कीजिए, ताकि आपका लाइफ बदल सके। दूसरे को प्रॉब्लम सुनाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। आपका प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब आप इसको खुद सॉल्व करना चाहेंगे। नेक्स्ट, जितना हो सके कम बोलिए ताकि आपकी वैल्यू बनी रहे। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपने अपलाइन के सामने और अपने गुरु के सामने क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, इन बातों पे भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूं, कभी कभी भावुकता या नादानी में अपने आप में खुद को कंट्रोल नहीं रहता है, वो अपने गुरु से बकवास कर लेते हैं या अपने अपलाइन से बकवास कर लेते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, और फिर जो है बाद में उन्हीं गुरु और उन्हीं अपलाइंस की उनकी जरूरत पड़ती है। तो मैं जरूर बोलूंगा कि कुछ भी बोल रहे हैं तो बोलने से पहले उस बात का क्या इफेक्ट हो सकता है वो सोच समझ के बोले, यानी कि आपकी खुद की बोली में कंट्रोल होनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट मैं जरूर बोलूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे हिसाब से अपने बाइक और अपने कार को चलाते समय आपके में कंट्रोल होना चाहिए। बहुत सारे यंग लोगों के लिए ये बात है कि जब वो बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो बड़ा रेसिंग के मोड पे आ जाते हैं कि कोई उनसे आगे ना निकल जाए या उनसे तेज ना निकल जाए। तो वो जो स्पीड है उस स्पीड पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप स्पीड में चलेंगे, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाएगी, तो फिर ना आप जिंदगी में दोबारा किसी के बाइक चला पाएंगे ना कार चला पाएंगे। तो ये जो बाइक जो तेज चलाते हैं या कार जो तेज चलाते हैं, उनको इन चीज़ों में खुद का कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं तो बिल्कुल स्लो चलाइए, 80-90 के ऊपर में मत चाहिए। अगर बाइक चला रहे हैं तो 50-60, अगर कार चला रहे हैं तो 80-90। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा, उधार लेने या कर्ज लेने में अपने आप को कंट्रोल रखिए। बहुत लोग जो है बहुत ज़्यादा आज का डेट में देखता हूँ, उनको उधार लेने में उनकी कंट्रोल नहीं रहती है, या फिर जो है अ, कर्ज लेने में उनकी कंट्रोल नहीं रहती है। वो एक उधार लेते हैं, फिर अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए दूसरा उधार, फिर तीसरा उधार, फिर चौथा उधार, और फिर उनकी पूरी लाइफ जो है उधार या कर्ज में पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो मैं एक चीज जरूर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया, कर्ज लेना कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे आप बैंक से ले, चाहे आप किसी से भी ले, उतना ही लीजिए जितना आप वेयर कर सकते हैं और जितना आप पेमेंट कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा बहुत लोगों को देखता हूं 8-10 जगह से ले लेते हैं और फिर बहुत परेशान रहते हैं, बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, उनका माइंड बहुत खराब रहता है। तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जरूर बोलूंगा, अपने नींद में कंट्रोल रखिए। बहुत लोगों को नींद में कंट्रोल नहीं है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ ट्रेनिंग में भी सोते रहते हैं, बस में भी सोते रहते हैं, ट्रेन में भी सोते रहते हैं, लेट तक सो के उठते हैं। तो उनको लगता है उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका नींद ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान का उसके नींद पे भी कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि ये सोशल वीडियो है तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि यार इंसान को अपने नशे में भी कंट्रोल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो होते हैं आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा से लेके एडिक्टेड है, और कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी नशा कर लेते हैं कि वो भाग जाते हैं, उनको कहाँ क्या बोलना नहीं बोलना ये भी नहीं पता रहता। तो अपने नशे में भी कंट्रोल रखना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि उनकी मांगने की आदत होती है, हर चीज वो मांगते हैं। तो ये मांगने वाले आदत पे ना कंट्रोल रखिए। हमेशा लाइफ अगर ऊपर वाला दिया है तो आप देने का सोचें, लेने का ना सोचें। तो मांगने की आदत में भी कंट्रोल रखनी चाहिए इंसान को। और नेक्स्ट जरूर बोलूंगा कि इंसान को बचपन से लेके हर एक चीज में कंट्रोल रखनी चाहिए। जब एक इंसान पैदा लेता है
तो आप देखिएगा कि उनको अपने माँ बाप या अपने फैमिली के सामने क्या बात करनी है, उस बात पे उसका कंट्रोल होना चाहिए। जब वो बंदा बड़ा होता है तो उसको टीचर्स के सामने या अपने माँ बाप के सामने क्या बोलना है उस पे उसको कंट्रोल होना चाहिए। जब शादी होता है तो वाइफ के सामने, अपने बच्चों के सामने उनको किस तरीके से बात करना चाहिए, किस तरीके से नहीं बात करना चाहिए, इन बातों पे भी उसका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि हम कभी कभी हम कंट्रोल में ना होके कभी कभी कुछ ऐसी बात कर देते हैं जैसे हमारा जो है वाइफ के साथ हमारा फैमिली रिश्ता भी खराब हो जाता है, या अपने माँ बाप के साथ भी हमारा फैमिली रिश्ता खराब हो जाता है, या बच्चों के साथ भी हमारा फैमिली रिश्ता खराब हो जाता है, सिर्फ हमारे बात पे कंट्रोल ना रखने के कारण। तो अपनी बातों में कंट्रोल रखिए, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। अगर आप बुढ़े भी हो गए तो भी अपने बातों पे कंट्रोल रखिए कि हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना, उस बात से हमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। आधी लड़ाइयां और आधी फसाद की जड़ तो सिर्फ ये बात होती है, सच बता रहा हूं। अगर इन बातों में किसी को बोलने में जिसकी कंट्रोल है ना, वो बंदा दुनिया का हर जंग जीत सकता है। और लास्ट एक चीज जरूर बोलूंगा कि अपने लालच पे भी कंट्रोल रखिए, कि हम दूसरे को देखें कि दूसरा बंदा ये अचीवमेंट कर लिया या ये खरीद लिया या बहुत आगे बढ़ गया, अब हम उसके चक्कर में हम क्या कर रहे हैं कि हम गलत एक्टिविटी करके उसी चीज को जल्दी से हासिल करना चाह रहे हैं, और उन चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारे लालच में हमारा कंट्रोल नहीं है, और हम गलत एक्टिविटी करने के लिए जाते हैं, फिर हम खुद फंस जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने लालच में भी कंट्रोल रखनी चाहिए। बाकी मैं जरूर आपको बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और कंट्रोल में और इंसान को किन किन चीजों में कंट्रोल रखना चाहिए मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा सेशंस है और मैं सच बोलूं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे टॉपिक को शेयर करूं और उस पर डिटेल्स में भी जाओ जिन चीजों को लेकर आप हमसे बोलेंगे कि इन चीजों में भी कंट्रोल रखनी चाहिए। तो कमेंट्स करके जल्दी से मुझे बताइए कि किन किन चीजों में और कंट्रोल रखनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एंड वंस अगेन आपको दिवाली और धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते दोस्तों।